हर साम्राज्य की एक शुरुआत होती है और हर साम्राज्य का एक अंत। लेकिन इससे पहले कि अंत आए एक पतन होता है। एक ऐसा पतन जो धीमा, अटल और त्रासद होता है। यह कहानी है एक ऐसे ही साम्राज्य की। यह कहानी है एक परिवार की जहाँ प्यार, विश्वास और रिश्तों की कीमत खून से चुकाई जाती है। यह कहानी है डॉन वीटो कॉर्लियोनी और उनके सबसे प्यारे बेटे माइकल की। वह बेटा जो सब कुछ छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन भाग्य ने उसे सब कुछ संभालने को मजबूर कर दिया। यह सब शुरू होता है शादी के एक दिन पहले, लेकिन यह कोई मामूली शादी नहीं है। यह कॉर्लियोनी परिवार की शादी है और इस दिन डॉन वीटो कॉर्लियोनी एक मामूली इंसान बोनासेरा की गुहार सुनते हैं। बोनासेरा की बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और अमेरिकी कानून ने उसे निराश कर दिया है। तो वह गॉड फादर के पास आता है। वह इंसाफ चाहता है और डॉन एक शर्त पर इंसाफ देते हैं, वफादारी। यही वह सिक्का है जिस पर यह साम्राज्य टिका है। यहीं पर हम पहली बार मिलते हैं माइकल कॉर्लियोनी से। वह अपनी गैर इतावली प्रेमिका काय एडम्स के साथ बैठा है। वह यूनिफॉर्म पहने हैं, एक युद्ध नायक। वह काय को अपने परिवार के बारे में बताता है और एक लाइन कहता है जो इस पूरी त्रासदी की जड़ बन जाती है। यह मेरा परिवार है काय, मैं ऐसा नहीं हूँ। शादी में हम बाकी के परिवार को देखते हैं। सोनी, गुस्से का ज्वालामुखी वारिस जिसमें धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। फ्रेडो, कमज़ोर, नज़रअंदाज किया गया बेटा जो शराब और महिलाओं में खोया रहता है। टॉम हैगन, गोद लिया हुआ बेटा और परिवार का कानूनी सलाहकार जो हमेशा दिमाग से काम लेता है, लेकिन खून का रिश्ता न होने के कारण हमेशा बाहर का ही रह जाता है। और फिर आता है एक और प्रस्ताव, वर्जिल सोलोजो नशीले पदार्थों का सौदा प्रस्तावित करता है। वह डॉन की राजनीतिक सुरक्षा चाहता है, लेकिन डॉन वीटो कॉर्लियोनी एक सिद्धांत के आदमी है। वह इनकार कर देते हैं। नशीली दवाएं एक गंदा धंधा है। यह उन सभी राजनीतिक संबंधों को बर्बाद कर देगा जो मैंने बनाए हैं। सनी गुस्से में है, लेकिन माइकल चुपचाप सब देख रहा है। डॉन की यह सिद्धांत परस्तता उन पर भारी पड़ने वाली है। और फिर वह दिन आता है। डॉन वीटो सड़क पर संतरे खरीद रहे हैं। अचानक गोलियों की बौछार। डॉन घायल होकर गिर जाते हैं। संतरे सड़क पर बिखर जाते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह युद्ध की घोषणा है। परिवार सदमे में है। सोनी बदले की आग में जलने लगता है। टॉम समझ नहीं पा रहा और माइकल अस्पताल जाता है अपने जख्मी पिता से मिलने। और यहाँ माइकल के अंदर का सैनिक जाग उठता है। वह देखता है कि उसके पिता के पहरेदारों को हटा दिया गया है। यह एक जाल है। सोलोजो के लोग फिर से हमला करने आ रहे हैं। माइकल एक नायक की तरह अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वह उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है और बाहर खड़ा होकर पहरा देता है। तभी आता है कप्तान, एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। वह माइकल के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के के साथ ही माइकल की दुनिया बदल जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडा, कठोर संकल्प है। और फिर वह योजना आती है। माइकल स्वेच्छा से पेशकश करता है सोलोजो और कप्तान की हत्या का। पूरा परिवार हैरान है, लेकिन माइकल के अंदर एक शांत, निर्मम दिमाग काम कर रहा है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट माइकल, सोलोजो और मक्लस्की के सामने बैठा है। बातचीत हो रही है। माइकल शांत है, बहुत शांत है। फिर वह उठता है बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम में उसके हाथ टटोलते हैं। शौचालय के टैंक के पीछे एक रिवॉल्वर चिपकी हुई है। ठंडा भारी फौलाद। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं। वह लौटकर मेज पर आता है। कुछ देर और बातचीत और फिर तेज तीखी 2 गोलियों की आवाज़। सब कुछ खत्म। माइकल ने लकीर पार कर दी। युद्ध नायक मर चुका है। अब नया खिलाड़ी पैदा हो चुका है। माइकल को अमेरिका छोड़कर भागना पड़ता है। वह सिसिली, अपने पूर्वजों की धरती पर पहुंचता है। यहाँ वह अपनी जड़ों से फिर से जुड़ता हुआ महसूस करता है। यहाँ वह एक खूबसूरत स्थानीय लड़की अपोलोनिया से प्यार कर बैठता है। यह एक ऐसा प्यार है जो सीधे दिल में उतरता है।
वह उससे शादी कर लेता है। लगता है जैसे माइकल को शांति और सादगी भरा जीवन मिल गया। लेकिन इस दुनिया में प्यार एक कमजोरी है और कमजोरी मौत का कारण बनती है। एक दिन अपोलोनिया माइकल को सरप्राइज देने के लिए कार चलाने का अभ्यास कर रही होती है। वह कार स्टार्ट करती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। कार के अंदर लगा बम माइकल के लिए था, लेकिन मारी गई अपोलोनिया। इस विस्फोट के साथ ही माइकल के अंदर बची हुई आखिरी इंसानियत भी जलकर राख हो जाती है। अब कोई पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं बचा। इस बीच अमेरिका में सन्नी का गुस्सा उसकी कब्र खोद रहा है। उसकी बहन कॉनी का पति कार्लो उसे बहरेमे से पीटता है। सन्नी आग बबूला होकर बदला लेने निकल पड़ता है। वह नहीं जानता यह एक जाल है। एक सुनसान टोल बूथ पर उसकी कार रुकती है। अचानक हर तरफ से गोलियों की बौछार। सन्नी का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। वारिस मर चुका है। अब डॉन वीटो कॉर्लियोने बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। उन्होंने शांति समझौता कर लिया। वे जानते हैं कि उनकी मौत के बाद माइकल का सामना एक बड़े खतरे से होगा। वह माइकल को अपना आखिरी सबक देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह सब कभी नहीं चाहा था, वह कहते हैं, लेकिन फिर वह चेतावनी देते हैं। जो इंसान तुम्हारे पास आकर कहेगा कि एक मीटिंग तय करवा दे, वही गद्दार होगा। यह उनकी आखिरी समझदारी है। फिर अपने बगीचे में टमाटर के पौधों के बीच एक दादा के रूप में डॉन वीटो की मृत्यु हो जाती है। एक डॉन की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया की। और अब वह दृश्य आता है, सिनेमा के इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे विडंबनापूर्ण और सबसे डरावना दृश्य। माइकल अपने भतीजे का गॉडफादर बन रहा है। वह चर्च में खड़ा है। पादरी सवाल पूछ रहा है, क्या तुम शैतान को त्यागते हो? और इसी पल पूरे शहर में माइकल के आदमी एक साथ हरकत में आते हैं और उसके सभी कार्यों को। न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर गुंडों में से एक, जो कि नाई की कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंख में गोली मार दी जाती है और उसके सभी प्रलोभनों को एक लिफ्ट में 5 गुंडे गोलियों से भून दिए जाते हैं। उनके शरीर लिफ्ट की दीवारों से टकराते हैं। मैं त्यागता हूँ। एक मसाज पार्लर में एक व्यक्ति का सिर रिवॉल्वर के बट से कुचल दिया जाता है। यह एक साथ एक सुनियोजित सफाया है। माइकल ने अपने सभी दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर दिया और यह सब करते हुए वह चर्च में भगवान के सामने एक पवित्र वादा कर रहा है। यह पाखंड है, यह सत्ता की पराकाष्ठा है। माइकल, अब वह सब कुछ हो गया जिससे वह भागना चाहता था, उससे भी ज़्यादा। लेकिन इस जीत की एक आखिरी कीमत है। घर लौटकर माइकल अपने बहनोई कार्लो का सामना करता है। वह जानता है कि कार्लो ने सन्नी को धोखा दिया था। वह उसे एक झूठा वादा देता है, सिर्फ निर्वासन का, मौत का नहीं। लेकिन जैसे ही कार्लो की कार निकलती है, उसे एक तार से गला घोट दिया जाता है। उसकी बहन कॉनी चीखती है, तुमने उसे मार डाला, तुम पशु हो। और फिर काय आती है। वह डरी हुई है। वह माइकल से सीधे पूछती है, माइकल, क्या यह सच है? क्या तुम्हारे आदेश पर कार्लो को मारा गया है? माइकल उसकी आंखों में देखता है और वह उस लाइन को पार कर जाता है जो एक इंसान और राक्षस के बीच की आखिरी लकीर है। वह झूठ बोलता है, नहीं। और फिर वह दृश्य आता है। परिवार के सदस्य एक एक करके अंदर आते हैं। टॉम, रोको, लैम्पोन, क्लेमेंजो, सब। वह माइकल के पास आते हैं, उसका हाथ उठाते हैं और उसे चूमते हैं। डॉन कॉर्लियोनी, वह कहते हैं। काय बाहर खड़ी है, सब देख रही है। उसकी आंखों में डर, विश्वास, घात और हार का भाव है। एक नौकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा काय के चेहरे पर बंद होता है। वह अब उसकी दुनिया से बाहर है। वह अब हम सबसे दूर है। माइकल कॉर्लियोनी का चेहरा, उसकी आंखों में कोई पछतावा, कोई दुख, कोई प्यार नहीं, सिर्फ शक्ति है, सिर्फ अंधेरा।
वह पूरी तरह से गॉडफादर बन चुका है। यह कहानी सिर्फ माइकल के पतन की नहीं, यह एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि शक्ति कैसे एक इंसान की आत्मा को खोखला कर सकती है, कैसे अच्छे इरादे बुरे कर्मों में बदल सकते हैं और कैसे परिवार के नाम पर हम वह सब कुछ कर देते हैं जो हम कभी भी नहीं करना चाहते। डॉन वीटो ने कहा था, एक आदमी जो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालता वह कभी असली आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन माइकल ने सबक को इतनी दूर तक ले जाया कि वह खुद परिवार को ही तबाह करके बैठ गया। वह उन सबको खो बैठा जिससे वह प्यार करता था, सिर्फ इसलिए कि वह उनकी रक्षा करना चाहता था। यही है द गॉडफादर की असली त्रासदी।